हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आज के इस वीडियो में क्लास 12th इंग्लिश विस्तास बुक जो आपकी है उसके चैप्टर 3 के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो इस चैप्टर की लेखिका है तिसानी दोषी, जो कि अंटार्कटिका गई और वहाँ जाकर उन्होंने पाया कि जो भी मानव एक्टिविटीज़ कर रहा है उसका प्रभाव यहाँ देखने को मिल रहा है। जो क्लाइमेट चेंज की जो आज समस्या है, ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या है, ये समस्या अगर इनका प्रभाव आपको देखना है तो अंटार्कटिका में दिख रहा है कि कैसे धरती गर्म हो रही है, ठीक है, मौसम में बदलाव हो रहा है। तो इसी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम उनको आज देखेंगे। पहला क्वेश्चन आप देखिए, हाउ डू जियोलॉजिकल फेनोमेना हेल्प अस टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड। कि जो भौगोलिक घटनाएं जो हैं वो कैसे मदद करती है मानव के इतिहास के बारे में जानने में। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता है कि जो गोंडवाना नाम का जो महाद्वीप था, सुपर कंटिनेंट था, वो टुकड़ों में बटा और उसी टुकड़े का एक हिस्सा क्या है, अंटार्कटिका है, और उसी बड़े भाग का एक हिस्सा क्या है, भारत भी है आज का, ठीक है। तो देखिए, the geological phenomenon of separating various continents and water bodies from one compact landmass tells us about the age of existence of human race on the earth। कि ये जो भौगोलिक घटनाएं हुई जिसमें कि एक बड़े जो पृथ्वी का जो भूभाग था वो छोटे छोटे खंड में बटा, वाटर बॉडीज में बटा, वही हमें बताता है कि कैसे मानव जात धरती पर आई। 650 मिलियन ईयर्स एगो, यानी कि 650 मिलियन साल पहले नो ह्यूमन रेस एग्जिस्टेड ऑन द अर्थ। कि उस समय कोई भी मनुष्य धरती पर नहीं था, बिकॉज द एनवायरमेंट वाज नॉट फेवरेबल, क्योंकि उस समय जो वातावरण था वो मनुष्य के रहने लायक नहीं था। आफ्टर द टाइम व्हेन द डायनासोर्स वर वाइप्ड आउट, उसके बाद जब डायनासोर चले गए, नष्ट हो गए, द मैमल्स स्टार्टेड एग्जिस्टिंग, उसके बाद स्तनधारी जीव आ गए। एंड आफ्टर द सेपरेशन ऑफ लैंड मास, और उसके बाद ये जो बड़ा भूभाग है धरती का, ये जब बटा छोटे छोटे महाद्वीप में, द ह्यूमन रेस स्टार्टेड फ्लरिशिंग ऑन द अर्थ, उसके बाद मानव सभ्यता का पालन पोषण होना शुरू हो गया, ठीक है, धरती पर। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट आर द इंडिकेशंस फॉर द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड। कि जब लेखिका अंटार्कटिका पर गई तो वहाँ पर मनुष्य के भविष्य के लिए क्या संकेत मिले। तो देखिए, द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड कैन गेट इन डेंजर इफ द इमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर पॉइजनस गैसेस गो ऑन इन द सेम मैनर। कि जो मनुष्य का जो भविष्य है वो खतरे में पड़ सकता है यदि इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता रहा और भी जो जहरीले गैसें हैं। These gases deplete the ozone layer and allow the ultraviolet rays of the sun to enter the Earth's environment। कि ये जो जहरीली गैसें हैं ये क्या करती हैं, ओजोन जो लेयर है उसको क्या करती है, नष्ट करती है, और जो अल्ट्रा वायलेट रेज है सूर्य की, वो कहाँ तक आ जाती है, फिर पृथ्वी के वातावरण तक आ जाती है। दिस कॉजेज द राइज इन टेम्परेचर, इसकी वजह से तापमान बढ़ जाता है धरती का ऑफ द अर्थ, एंड गिविंग राइज टू द फेनोमेनन कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। इसके बाद जो परिणाम उत्पन्न होता है उसको हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मनुष्य के भविष्य के लिए जो संकेत है वो शुभ नहीं है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन ज़्यादा हो रहा है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है कि द वर्ल्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री इज ट्रेप्ड इन अंटार्कटिका, हाउ इज द स्टडी ऑफ दिस रीजन है यूजफुल टू अस। कि जो संसार का जो भौगोलिक इतिहास है वो कहाँ पर मौजूद है, अंटार्कटिका में है, और इसकी स्टडी करना, इस क्षेत्र की जो स्टडी करना वो हमारे लिए कैसे मददगार हो सकता है। तो देखिए, द स्टडी ऑफ दिस रीजन ऑफ अंटार्कटिका गिव्स अस इंसाइट इनटू द वर्ल्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री। कि अंटार्कटिका की स्टडी करना, अंटार्कटिका के क्षेत्र को समझना, यूँ समझ लीजिए कि संसार के भौगोलिक इतिहास को समझना है। इट गिव्स एन आइडिया, ये एक हमें विचार देता है, हाउ द अर्थ वाज लाइक, कि धरती कैसी होगी या कैसी थी, बिफोर इट ड्रिफ्टेड इनटू कंटिनेंट्स एंड कंट्रीज, जब ये बटी नहीं थी, छोटे छोटे टुकड़ों में बटी नहीं थी, छोटे छोटे महाद्वीप या देश में। इट शोज हाउ स्लाइड चेंजेस इन द क्लाइमेट कैन चेंज द शेप ऑफ द रीजन। अंटार्कटिका हमें बताता है कि कैसे छोटे छोटे बदलाव, जलवायु में बड़े बदलाव
ला सकते हैं। ठीक है, इट गिव्स द एक्सप्लेनेशन हाउ द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ द अर्थ वर नॉट फेवरेबल फॉर लाइफ। और वहाँ जाकर आपको पता चलता है कि कैसे जो जलवायु परिस्थितियाँ थी वो धरती पर जीवन योग्य नहीं थी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर जियोप्स ग्रीन्स रीजन फॉर इंक्लूडिंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स इन द स्टूडेंट्स ऑन आइस एक्सपेडिशन। यानी कि जो जियोफ ग्रीन नाम के जो कैनेडियन हैं वो क्या कारण बता रहे हैं, वो क्यों ये जो बच्चे हैं इनको उस अभियान आइस एक्सपेडिशन में लेकर गए। यानी कि पहले वो सेलिब्रिटी को लाते थे यहाँ अंटार्कटिका घुमाने के लिए, और जो बड़े बड़े अमीर लोग हैं वो यहाँ घूमने आते थे, लेकिन इस बार जियोफ ग्रीन ने स्टूडेंट्स को यहाँ का नज़ारा दिखाया। कहाँ का? अंटार्कटिका। तो क्या कारण इसके पीछे, वो स्टूडेंट को क्यों लेकर आए हैं, यानी कि उन्होंने स्टूडेंट्स को शामिल क्यों किया बजाय सेलिब्रिटी को। तो देखते हैं इसका उत्तर हम। तो देखिए वो क्या कहते हैं जियोफ ग्रीन, वो कहते हैं जियोन ग्रिफ टुक द हाई स्कूल स्टूडेंट्स टू वन एंड ऑफ द वर्ल्ड। कि जियोफ ग्रीन जो हाई स्कूल के जो विद्यार्थी हैं उनको संसार के अंत तक ले गए, मतलब अंटार्कटिका। टू प्रोवाइड देम द अपॉर्चुनिटी टू डेवलप द रेस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग फॉर द अर्थ। वो उन्हें इसलिए लेकर गए ताकि वो उनको अवसर मिल सके कि वो पृथ्वी का सम्मान कर सके, उसको समझ सके। He wanted to make the future policy maker to experience how difficult it would have been for the earth to sustain life by rising its temperature। वो चाहते हैं कि भाई जो फ्यूचर पॉलिसी मेकर है, फ्यूचर पॉलिसी मेकर कौन है? यही विद्यार्थी जो भविष्य में कुछ ना कुछ बनेंगे, कोई अधिकारी बनेगा, कोई पॉलिटिशियन बनेगा, कोई सेलिब्रिटी बनेगा। तो वो चाहते हैं कि ये लोग समझे कि धरती ने अपने आप को उस गर्म तापमान के बाद भी कैसे रहने योग्य बनाया। He wanted them to understand that any interference in nature can cause drastic mishappenings in the future. When the students see the ice shelves melting and collapsing, they can estimate the kind of environmental troubles ahead in their future। कि वो चाहते हैं कि वो समझें, यानी कि बच्चे समझें कि थोड़ा सा भी अगर आपने प्रकृति में हस्तक्षेप किया तो बड़े दुष्परिणाम भविष्य में देखने को मिल सकते हैं। और जब बच्चे अंटार्कटिका में बड़ी बड़ी बर्फ़ की जो चट्टानें हैं, जो शीट्स हैं, उनको पिघलते हुए टूटते हुए देखेंगे तो वो अंदाज़ा लगा पाएंगे कि भविष्य कितना खतरनाक हो सकता है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स एंड द बिग थिंग्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। What is the relevance of this statement in the context of the Antarctic environment? कि छोटी चीज़ों की देखभाल करो तो बड़ी चीज़ें अपने आप अपनी देखभाल कर लेगी। इस कथन का इस चैप्टर से क्या संबंध है, अंटार्कटिका वाले चैप्टर से? तो देखिए इसमें क्या बात आई थी ऐसी, इसमें बात आई थी फाइटोप्लैंक्टन की। उसी को हम समझेंगे कि दिस स्टेटमेंट हैज़ ग्रेट रेलेवेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अंटार्कटिक एनवायरनमेंट। कि इस कथन का बड़ा संबंध है अंटार्कटिका के पर्यावरण से। ए स्मॉल चेंज इन द एनवायरनमेंट कैन गिव राइज टू ड्रास्टिक डेवलपमेंट्स। कि थोड़ा सा भी पर्यावरण में बदलाव इसके घातक परिणाम हो सकते हैं। अंटार्कटिका हैज़ ए स्मॉल बायोडाइवर्सिटी। क्या अंटार्कटिका में ज़्यादा जैव विविधता नहीं है? क्योंकि वहाँ पर कोई ज़्यादा वनस्पति नहीं है, ज़्यादा जीव जंतु भी नहीं है, बहुत कम है। द एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल ग्रास कॉल्ड फाइटोप्लैंक्टन, यानी कि वहाँ जो अंटार्कटिका की जो घास है उसको कहा जाता है फाइटोप्लैंक्टन। कैन बी स्टडीड इन दिस कॉन्टेक्स्ट। इस जो कथन के संबंध में इसको समझा जा सकता है। दीज माइक्रोस्कोपिक ग्रासेस अंडरगो द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड सर्व एज फूड फॉर नंबर ऑफ मैरीन बर्ड्स एंड एनिमल्स। आप यूँ समझ लीजिए कि ये जो घास है वहाँ की बहुत छोटी घास है, ये फोटोसिंथेसिस के माध्यम से भोजन बनाती है। जो वहाँ अंटार्कटिका के जो जल के अंदर जो जीव रहते हैं और भी जो पक्षी रहते हैं जो अंटार्कटिका में ही पाए जाते हैं, उनके भोजन का एकमात्र स्रोत जो है वो क्या है? फाइटोप्लैंक्टन। द ऑथर सेज इफ देयर इज फर्दर डिप्लेशन ऑफ द ओजोन लेयर। तो लेखिका बताती है कि अगर और ज़्यादा ओजोन लेयर में डिप्लेशन हुआ, वो और उसमें छेद हुआ, इट विल अफेक्ट द फाइटोप्लैंक्टन्स एंड द कार्बन साइकिल ऑन द ग्लोब। तो वो किसको सीधा अफेक्ट करेगी? फाइटोप्लैंक्टन जो कि छोटी घास है, और जो कार्बन साइकिल है
पूरे संसार में, वो भी उससे प्रभावित होगी। दिस होल प्रोसेस कैन जियोपर्डाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल द मेरीन बर्ड्स एंड एनिमल्स। और ये पूरी जो प्रोसेस है, इसकी वजह से जो पूरे जो अंटार्कटिका के जो जलीय जीव जंतु है वो उनका एग्जिस्टेंस क्या आ जाएगा, खतरे में आ जाएगा, क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन फिर फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे और वो समाप्त हो जाएंगे। और अगर वो समाप्त हो जाएंगे तो वहाँ के जो जीव जंतु है वो क्या खाएंगे। सो इफ़ वी टेक केयर दैट प्रोसेस कैरिड ओवर बाय दिस स्मॉल ग्रासेस आर कैरिड आउट प्रॉपरली, यदि अगर हमने इन छोटी घास कि जो प्रोसेस है उसका देखभाल हमने कर ली, द बिगर एनिमल्स एंड बर्ड्स विल फॉल इनटू द प्लेस ऑन देयर ओन। तो जो बड़े जो वहाँ पर जीवधारी हैं, चाहे वो व्हेल मछलियाँ हैं, छोटे कीट पतंगे हैं, वो अपना ध्यान खुद ही रख लेंगे। हमें सिर्फ किसको बचाना है, फाइटोप्लैंक्टन को बचाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है सभी जितने भी बोर्ड के, चाहे वो एमपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हो, राजस्थान बोर्ड के हो या फिर अदर स्टेट बोर्ड से के हो। ठीक है, तो देखिए, वाई इज द अंटार्कटिका द प्लेस टू गो टू अंडरस्टैंड द अर्थ्स प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। कि जो अंटार्कटिका है वो धरती के वर्तमान, भूतकाल और भविष्य को समझने के लिए स्थान क्यों है। क्यों माना जाता है कि अंटार्कटिका से ही समझा जा सकता है कि धरती का इतिहास कैसा था, वर्तमान में क्या है और भविष्य कैसा होगा। देखते हैं इस उत्तर को हम, कि अंटार्कटिका गिव्स अस एन आइडिया हाउ द अर्थ वुड हैव बीन लाइक मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। कि अंटार्कटिका हमें बताता है, ये महाद्वीप हमें बताता है कि धरती पहले कैसी होगी लाखों साल पहले, एंड हाउ इट गॉट डिवाइडेड इनटू वेरियस अर्थ मासेस, और उसके बाद ये कैसे बढ़ गई छोटे छोटे महाद्वीपों में। द मेल्टिंग एंड कोलाइडिंग आइस मासेस आल्सो गिव अस एन इंसाइट इनटू हाउ आवर फ्यूचर इज गोइंग टू बी। कि जो यहाँ पर बर्फ़ की चट्टानें पिघल रही है, कोलाइड कर रही है, ये हमें एक दृष्टिकोण दे सकती है, एक विचार दे सकती है कि हमारा भविष्य किधर जा रहा है। इफ़ वी कंटिन्यू विथ इंटरफेरेंस इन द वर्किंग ऑफ द नेचर, यदि हम लगातार ऐसे ही प्रकृति के कार्यों में हस्तक्षेप करते रहे तो हमारा भविष्य किधर जा रहा है, इसके संकेत आपको कहाँ मिल जाएंगे, अंटार्कटिका में। मोर ओवर अंटार्कटिका होल्ड्स इनटू द डेप्थ्स ऑफ इट्स आइस 500,000 ईयर ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स। कि इसके अलावा कि जो अंटार्कटिका है उसमें जो बहुत सारी जो बर्फ़ की जो शीट्स हैं उसके अंदर बहुत पुराना कार्बन मौजूद है, जो आपको ये समझने में मदद करेगा कि धरती का इतिहास कितना पुराना है। विच आर हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द पास्ट, जो भूतकाल को समझने में मदद करेगा। प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ द अर्थ, और कार्बन डेटिंग से आप ये भी पता कर पाएंगे कि वर्तमान और फ्यूचर धरती का कैसा है। Therefore, Antarctica is the place which reveals our past, shows our present and visualize our future. इसलिए हम कह सकते हैं कि अंटार्कटिका वो स्थान है जो हमें हमारा भूतकाल है उसको प्रकट करता है, वर्तमान हमें दिखाता है और फ्यूचर को विजुअलाइज करता है कि हमारा फ्यूचर कैसा हो सकता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।